This is my friend. Hey, say hello. 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 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोमैड्स। आज आपको ले चलते हैं हम बनारस को एक अलग नज़रिए से दिखाने के लिए। आज हम जाएंगे अस्सी घाट से टेंट सिटी की तक नाव में, और जो कि आपको एक बहुत ही अनूठा अनुभव देगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको अस्सी घाट से टेंट सिटी की ओर। वैसे अस्सी घाट के बारे में बता दें कि ये सबसे लोकप्रिय घाटों में से एक है जो शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ये अपने जीवंत और वातावरण के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मंदिरों और स्थलों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरी ओर टेंट सिटी प्रसिद्ध सारनाथ बौद्ध स्थल के पास वाराणसी के पहाड़ी इलाके में स्थित एक अस्थायी तंबू आवास सुविधा है। नाव से अस्सी घाट में टेंट सिटी तक पहुंचने के लिए आपको गंगा नदी में नाव की सवारी करनी होती है, और नाव की सवारी आमतौर पर अस्सी घाट से शुरू होती है और आपको शहर के उत्तरी छोर पर ले जाती है। जब आप नदी के किनारे यात्रा करते हैं तो आप घंटों मंदिरों और नदी के किनारे स्थित अन्य स्थलों के शानदार मंदिरों को देखते देखते आनंद लेते लेते जाते हैं। गुड मॉर्निंग। सो वी आर इन गंगा की सवारी चल रही है फैमिली के साथ, और कितना हसीन नज़ारा है। उस नदी के उस पार है ऊँट और घोड़े, बहुत सारी सवारियाँ, बहुत सारी कहानियाँ, और इस पार है मंदिर, तट, तीर्थ स्थल। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। पंछी को खाना देने से वो खाना खाने आते हैं। विदेश इसे कहते हैं साइबेरियन गर्ल, सी गर्ल। ये आवाज काटने से ही आ गंगा के बीच में है और पंछियों को खाना दे रहे हैं। साइबेरियन पंछी है, हम दिखाते हैं। पंछी को खाना दे रहे थे। तो ये हम बनारस में गंगा जी के बीच में हैं। ये देखिए, ये पैकेट से खाना मिलता है यहाँ पे, और देखिए ये लोग कैसे आ जाते हैं। बहुत फ्रेंडली पंछी है, प्यार की भाषा समझते हैं ये लोग। देखिए कितना पंछी है यहाँ पे। आपको एक छोटा नज़ारा दिखाते हैं। माँ तुम्हें पेठा नहीं कर। ये देखिए खाना देने से कितना प्यारे पंछी हैं, कितने आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे खाना डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने पंछी हैं चारों ओर। हम नाव में बैठे हुए हैं और देखिए मम्मी ने खाना फेंके, और कितना पंछी, साइबेरियन पंछी हैं, सीगल कहते हैं इन लोग को। हमारे नाव की सवारी के दौरान हम मिले सीगल बर्ड से। आमतौर पर गंगा नदी के किनारे के पास पाए जाते हैं और नावों के पीछा करने के लिए जाने जाते हैं। ये जनरली विंटर के टाइम में मिलते हैं, खासकर अक्टूबर से फरवरी तक, और इन पक्षियों को अक्सर मछली या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने के लिए ऊपर की ओर उड़ते या पानी में गोते लगाते हुए देखा जाता है। सीगल अपने सफ़ेद पंखों, लंबे पंखों और तेज चोंच के लिए जाने जाते हैं। वे अपने विशिष्ट रोने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसे दूर से ही सुना जा सकता है, जो आप भी सुन पा रहे होंगे। नाव की सवारी के दौरान सीगल को देखना समग्र अनुभव को बढ़ा देता है, और ये आकर्षक प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का जो मज़ा है वो बहुत ही अलग है, जो आपको भी मज़ा ही आ रहा होगा हमारे साथ। लोग बीच मझधार में गंगा नदी पे हैं। आप जैसे सुन पा रहे हैं, यहाँ पे गंगा नदी के तट पर जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पे जो घंटी, यहाँ के जो मदहोश आवाज़ है, एक सुगंध है, यह फिर कहीं नहीं मिलता है। ये यहाँ का स्पेशल है। यहाँ का सुगंध, यहाँ का सब कुछ इतना अच्छा है, इतना मोक्ष प्राप्ति के लिए सब यहाँ पे आते हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। पॉजिटिव वाइब, एक अजीब ही
ये प्रवासी सीगल आमतौर पर गर्म जलवायु के तलाश में यूरोप और एशिया के ठंड क्षेत्रों से यहाँ वाराणसी पलायन करके आ जाती है। आपको घाटों पर होने वाले दैनिक अनुष्ठानों और समारोह को देखने का भी अवसर मिलता है। वैसे ये बात तो सही है कि मैंने बताया था आपको कि हम 80 घाट से टेंट सिटी की ओर जा रहे हैं, लेकिन कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है, क्योंकि हम टेंट सिटी के रास्ते में तो जा रहे हैं लेकिन हम टेंट सिटी नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं देखने की 80 घाट के उस पार जो वाइट सैंड बीच है वो कैसा है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं वो वाइट सैंड बीच दिखाने के लिए, और साथ ही साथ वी आर फुल ऑन मूड ऑफ एडवेंचर। तो देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे हम उतर रहे हैं अपने नाव से। यहाँ पे मैं उतर रही हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे पीछे मेरी मम्मी आ रही है। एंड देन चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा देर बाद और यहाँ पे ऊँट वाले बच्चे वहाँ पे बुला रहे हैं कि भैया सब आ जाओ यहाँ पे आके ऊँट की सवारी लो। तो बहुत सारे यहाँ पे ऊँट, घोड़ा, यहाँ पे बहुत कुछ था। सो मैंने तो ठान ही लिया था कि वहाँ पे एडवेंचर करना है, मतलब वहाँ पे एक हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग करनी है। तो बस आपको दिखा रहे कि देखिए वहाँ पे कितने सारे ऊँट थे। इसका जो एक्सपीरियंस है ना कैमल राइडिंग का वो बहुत ही डिफरेंट है, और स्पेशली जब बीच साइड हो तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। आप घाट को देखते हुए, गंगा नदी को देखते देखते आप ऊँट की सवारी करेंगे। वैसे रेगिस्तान में तो सभी करते हैं लेकिन बीच साइड कौन करता है। तो ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पे हम मीट किए। हमारे 2 दोस्त थे, वो है लाडो एंड काशी। सो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा था राइड। यहाँ पे मम्मी जी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, तो एक तो एजड लेडी का जो डर रहता है हमेशा मम्मी जी का कि सबकी मम्मी के होता है कि क्या होगा, इतना एज में कौन चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। लेकिन फाइनली हम लोग कन्विंस कर ही लिए कि नहीं, लाइफ में एक बार तो बनता है, तो एडवेंचर है तो करना है। तो इसीलिए हमें मम्मी को कन्विंस करके हम दोनों चढ़ गए और मज़े से ऊँट की सवारी कर रहे हैं, और जो आप देख ही पा रहे हैं। तो अगर आप भी आए तो बहुत ही सेफ़ राइड होता है, बिकॉज़ वहाँ पे पास में ही उसका गाइड चल रहा होता है, उसका जो चलाने वाला का चालक होता है। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको भी अगर मन हो, अगर आपको भी लगता है कि नहीं एक बार एक्सपीरियंस लेनी चाहिए, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम उतर रहे हैं धीरे धीरे। वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा डर तो लगा था जब वो बैठ रहा था, लेकिन फिर लगा कि जो सिस्टम है वो तो होना ही है ना। तो लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन इससे भी मेरा मन नहीं भरा। इससे जब मेरा मन नहीं भरा तो मैं गई कि घोड़े की सवारी करते हैं अब। तो यहाँ पे है हमारा लाडो, एंड इसे हम खिला रहे हैं बिस्किट, जो इसे बहुत ही पसंद है। तो इसके साथ और चुन्नू मुन्नू एक आ भी गए, जो आप दिख ही रहा होगा। यहाँ पे छोटे छोटे पपीज़ भी आ गए थे कि उन्हें भी खाना है बिस्किट, और फिर उसे भी हमने खिलाया। एंड देन फिर हम जाके किए अपना हॉर्स राइडिंग। तो वो भी आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं दूर से हॉर्स राइडिंग करते हुए आ रही हूँ, लेकिन हंसना मत, हाँ, हंसना मना है। ये फाइनली मेरा हॉर्स राइडिंग हो चुका है, और यहाँ पे मम्मी जी और मैं दोनों मिलके हमारी लाडू को लाड प्यार से बहुत प्यार दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि बाकी जो घोड़े हैं उसको भी जो ट्रेनर्स हैं उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो ये भी एक जो अनुभव था ट्रेनिंग देखने का, भी बहुत अच्छा लगा हमें। और उसके बाद अभी हमारे जाने का समय हो चुका है, तो हम अपने नाव में जाने से पहले एक थोड़ा चाय पी रहे हैं। एंड चाय पीने के बाद ही बस हम निकलने वाले हैं बैक टू 80 घाट। वैसे गंगा के बीच में बैठकर, नाव में बैठकर चाय पीने का मज़ा भी बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप भी जाए तो ये मज़ा
मत भूलना। और यहाँ पे हमारे जो चालक थे उन्हें भी हमने चाय दिया, वो भी बहुत मज़े से हमारे साथ, ऐसा लग रहा था कि एक परिवार ही है मानो जैसे। तो अच्छे से हम लोग बातें गप्पे शप्पे करके चाय पीते हुए निकल लिए हम अपने अस्सी घाट के ओर। तो चलिए, और फिर जाते वक्त फिर से हमने सोच ही लिया था कि अपने जो सीगल्स हैं उन्हें हम खाना देते हुए जाएंगे। तो फिर से हम उन्हें खाना दिया। यहाँ पे जो खाना है वो हम यहाँ पे सेवई दे रहे हैं। सेवई उनका बहुत ही फेवरेट है, तो हम जैसे जैसे देते हैं वो खाते हैं। और इसका मज़ा लेते लेते हम चल चुके हैं, जा रहे हैं अपने अस्सी घाट की ओर। हमारे पूरे परिवार को ये बहुत ही अच्छा लगा। एक यादगार ट्रिप, एक यादगार नाव की सवारी याद रहेगी सीगल बर्ड के साथ, और साथ ही हमारे लाडो और काशी के साथ। ये जो जर्नी था ये बहुत ही यादगार है। जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगा हमें। और अगर आप भी आना, आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और करके राइट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे हम फिर से उनको खाना देते हुए जा रहे हैं। हम लोग जैसे उनको बुलाते हैं कि आओ आओ, ऐसा लगता है कि वो हमसे बात कर रहे हो। एंड सब कोई कंपटीशन में लगे हुए रहते हैं कि हाँ मैं हूँ करके सब खाने के लिए आता है। ये इसका जो अनुभव है, ये अनुभव बताने लायक नहीं है। आप भी देख ही पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है कि आप पानी में हो और आपके चारों तरफ पंछियों से आप घिरे हुए हो और उनको खाना दे रहे हो, और वो खुले आसमान में आपके पास प्यार भरे नज़रों से आ रही है और खाना मतलब दाना चुग के जा रही है। तो इससे ज़्यादा खुशी आपको क्या ही दे सकती है बनारस की सुबह। दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस वी हैव गॉट हियर। अभी हम अस्सी घाट के पास आ रहे हैं। तो हम गंगा नदी पे आधा घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं और अभी घाट की तरफ हम जा रहे हैं। बस अब अस्सी घाट के पास पहुँच ही चुके हैं। हम धीरे धीरे अपने घाट की तरफ पहुँच ही जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि अभी तक हमारी जो सीगल बर्ड्स है हमें नहीं भूल पा रही है। अभी तक पूरा लास्ट पॉइंट तक वो हमारे साथ आई थी। एंड क्या कहे, इसको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर नेक्स्ट देखने के लिए और नेक्स्ट और एक्सप्लोर करने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ आज का हमारा जो एडवेंचर था यहीं पे हमारा समाप्त होता है। घाट पे बस अब हम उतरने वाले हैं, पहुँच चुके हैं जस्ट किनारे तक। और आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे कि सुंदर सी मंदिर की आवाज़, मंदिर जो पूजा अर्चना वो अभी भी चल रही है, ये हमेशा चलती रहती है। ये अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बताइए आपको कैसा लगा। स्थान